बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता ने स्वीकार किया, लालटेन युग से अपने आप को जो है ना उजाला की ओर ले जाने का वोट किया। खास करके यदि किसी भी कम्युनिटी का हो, क्राइमर यदि क्राइमर है तो क्राइमर का कोई जात पात नहीं होता है मेरे भाई। क्राइमर कभी किसी का नहीं होता है, क्राइमर किसी जाति का नहीं होता है। यदि किसी भी जाति का क्राइमर होगा तो उनको सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। यह जो बयान माननीय मंत्री का पति जो देने का कार्य किए हैं यह बहुत घिनौना है और हम नहीं समझते हैं कि उनको पार्टी से क्या, उनको एकदम पूरी ज़िंदगी के लिए निलंबित कर देना चाहिए। क्योंकि हमारी बिहार की बेटियों का मान सम्मान के ऊपर ठेस पहुंचाने का काम किया है वैसा व्यक्ति, चाहे तो वो मिनिस्टर हो या कोई हो, हमारा भारतीय जनता पार्टी कभी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करती। नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य विहार। हमारे साथ भूपेंद्र यादव जी बीजेपी के प्रवक्ता खास बातचीत करने को लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं। बिहार में देखिए सियासत जो है वो हमेशा गरमाई रहती है, कुछ ना कुछ उलटफेर हमेशा होते रहता है। इस बार जो है एक मुद्दा बिहार में ये है कि क्या सम्राट चौधरी सिर्फ यादव और मुस्लिम के पीछे ही पड़े हैं। कुछ दिन पहले जो है बुलडोज़र का एक्शन बिहार में खूब देखने को मिला था। सर क्या कुछ कहेंगे? ऐसा कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी जी जो हैं वो स्पेशली यादव और मुस्लिम के पीछे पड़े हुए हैं। पिछले अगर बात करें 45-47 दिनों में, तो जिसमें कि 9 इनकाउंटर में से जो है वो 4 यादव थे, 19 माफियाओं की लिस्ट निकली, उसमें जो है 9 यादव थे। देखिए ऐसा है कि हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी गृह मंत्री ने कभी भी जाति और पाति की बात नहीं करते। वो सदैव भारतीय जनता पार्टी जो है ना सदैव सबका साथ सबका विकास और न्याय के साथ विकास की बात करने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी रे भाई। इस बिहार की धरती पर आप देख रहे हैं जिसका सबसे बड़ा कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी की बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता ने स्वीकार किया, लालटेन युग से अपने आप को जो है ना उजाला की ओर ले जाने का वोट किया। इससे आपको प्रतीत होता है। अब रही बात जातिवादी की, तो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास करती है और ख़ास करके यदि किसी भी कम्युनिटी का हो, क्राइमर यदि क्राइमर है तो क्राइमर का कोई जात पात नहीं होता है मेरे भाई। आप जितने भी देखे होंगे क्राइमर, क्या यादव यदि क्रिमिनल है तो क्या यादव को शूट नहीं करता? क्या यदि ब्राह्मण क्रिमिनल है तो ब्राह्मण को गोली नहीं मारता? ऐसा कुछ नहीं है। उनकी कोई जाति नहीं होती है जो क्राइम करने वाले लोग होते हैं। तो वैसे लोगों के पीछे जाति शब्द जोड़ना ही हम लोगों के लिए जो है ना सोच से परे है रे भाई। क्राइमर कभी किसी का नहीं होता है, क्राइमर किसी जाति का नहीं होता है। यदि किसी भी जाति का क्राइमर होगा तो उनको सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। पिछले दिनों भी जब बुलडोज़र एक्शन बिहार में देखने को मिला था तब भी यही मुद्दा था कि बुलडोज़र सिर्फ उन्हीं के घरों पे चल रहा है जो पिछड़ा या अति पिछड़ा वर्ग से आ रहे हैं। जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनके घरों पे या उनके जो भी वो व्यवसाय कर रहे हैं रोड पे, कहीं भी उच्च वर्गों के लोगों पर बुलडोज़र एक्शन का प्रभाव नहीं देखने को मिला, निम्न वर्ग के लोगों पर ही देखने को मिला। तभी ये रिलेट किया जा रहा है। देखिए ये एक परसेप्शन बनाने का विपक्षियों का बहुत बड़ा मुहिम है रे भाई। मैं आपको बता दूँ कि इस पटना की धरती पर यदि बाकरगंज से आप स्टार्ट करेंगे, सब्जी मंडी जो भी है, जितनी भी मार्केट है, क्या उसमें अपर क्लास का अलग व्यवहार होता है? क्या उसमें हमारे मुस्लिम भाई का घर है यदि रोड पर बना हुआ अतिक्रमित है तो उनके साथ अलग होता है? ऐसा कुछ नहीं है। ये भ्रम फैलाने के लिए, चूँकि विपक्षी के पास कोई मुद्दा नहीं है, जाति पाति देख करके कोई भी अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है और नहीं तो बुलडोज़र चलाया जा रहा है। आप कहीं भी बिहार के अंदर में देख लीजिए, यदि ये रोड जा रही है तो क्या, आप ही से मैं जानना चाहता हूँ, आप समझदार हैं, क्या एक ही जाति के रोड पर घर होता है? उसमें सभी जाति सभी धर्मों के लोग होते हैं। तो जो अतिक्रमण करते हैं तो या तो चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, वो किसी भी जाति या धर्म से हो, उनकी अतिक्रमण को हटाना हम लोगों का और हाई कोर्ट का रूल के आदेश के अनुसार हमारी सरकार जो है ना यह प्रक्रिया कर रही है। यह हम जनहित के लिए कार्य कर रहे हैं ताकि हमारा बिहार जो है ना विकासशील बिहार से विकसित बिहार की ओर बढ़े और हमारे बिहार की सम्मानित जनता कैसे सुचारू रूप से जाम के दलदल में ना फंसे। हमारा बिहार तभी बिहार विकसित हो सकता
जब तेज़ी से फराटेदार रोडों पर जो है ना स्पीड को बढ़ेगा, तो जब गवर्नमेंट का ज़मीन कोई भी व्यक्ति हो या जाति हो धर्म हो, उनसे हमारा कोई लेना देना हमारी सरकार की नहीं है रे भाई। कोई भी अतिक्रमण करेंगे, चाहे तो उच्च जाति का हो, चाहे तो अपर क्लास मतलब मिडिल क्लास के हों, या यादव हों या बनिया हों, या कोई भी मतलब जितने भी हमारे मतलब कम्युनिटी के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी कम्युनिटी के लोग बिहार में बसते हैं, उनको हम लोग चिन्हित करके ऐसा कार्य नहीं करते। हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी जब से इस कार्य को हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार अपने कमान को संभाला है, और हमारी बिहार की पुलिस लाइन ऑर्डर कभी भी किसी के साथ भाईबंदी नहीं करने का काम कर रहा है मेरे भाई। इस बात को एकदम दिमाग से निकाल दीजिए। कोई अपर क्लास या कोई नीचा क्लास नहीं है। एनडीए की सरकार में सभी जाति धर्म एक हैं और सबके साथ न्याय की बात होगी। यदि कोई भी गड़बड़ करेगा तो हम लोग उसकी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरा मामला ये है जो कि पिछले 4-5 दिनों से काफ़ी तूल पकड़ चुका है कि उत्तराखंड की एक नेत्री हैं, मंत्री हैं, उनके पति जो है बिहार के लड़कियों पर विवादित बयान देते हैं। विपक्ष का ये कहना है कि अभी तक उस जो भी मंत्री हैं वहाँ के, उनके पति को अभी तक या फिर उस मंत्री को क्यों नहीं पार्टी से निष्कासित किया गया? देखिए ऐसा है कि हमारी यह जो बयान माननीय मंत्री का पति जो देने का कार्य किए हैं, यह बहुत घिनौना है, और हम नहीं समझते हैं कि उनको पार्टी से क्या, उनको एकदम पूरी ज़िंदगी के लिए निलंबित कर देना चाहिए। क्योंकि हमारी बिहार की बेटियों का मान सम्मान के ऊपर ठेस पहुंचाने का काम किया है वैसा व्यक्ति, चाहे तो वो मिनिस्टर हो या कोई हो, हमारा भारतीय जनता पार्टी कभी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करती और ना करेगी। आप देखिएगा, वो निलंबित हो चुके, उनको पार्टी से हम लोग एकदम बहिष्कृत करा दिए हैं, और वैसे लोगों को चिन्हित कर कर के जो गलत बयानबाजी करेगा हमारी बेटियों और बेटा के बारे में, तो मान सम्मान से खेलने का किसी का अधिकार नहीं है। व्यक्ति से पार्टी नहीं है, पार्टी से व्यक्ति हो सकता है। हमारा धर्म परम कर्तव्य बनता है कि चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, कहीं की भी बेटी का यदि कोई अपमानित करने का प्रयास करेगा, हमारी भारतीय जनता पार्टी में ही क्यों नहीं हो, उनको निष्कासित करके, उनको निलंबित करके सजा बाहर, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की काम करेगी हमारी पार्टी। इंडिया अलायंस या फिर भाजपा की ही बात करें तो पिछले कई दिनों से तेजस्वी यादव जी की आप लोग तलाश कर रहे हैं। सुनने को अब ये आ चुका है कि तेजस्वी यादव भारत आ चुके हैं। आप लोग का ही कह रहा था कि तेजस्वी यादव भारत में, बिहार के अलावा भारत में ही नहीं है, भारत आ चुके हैं। क्या कुछ कहेंगे? और आज जो है राव रेवेन्यू कोर्ट में और फिर वो लोग हाई कोर्ट की तरफ रुख किए थे, आज पेशी थी उनकी। देखिए, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी के सुपुत्र आदरणीय तेजस्वी जी, लीडर ऑफ अपोजिशन, बहुत दिनों से प्रवास पर चले गए थे। जिस प्रकार प्रवासी पक्षी जो है ना प्रवास करने चला जाता है, जब से वो लीडर ऑफ अपोजिशन बने और सदन के पटल पर से ही गायब दिखे, तो इससे गैर जिम्मेदाराना उनकी दिखाई देती है। अब रही बात, वो बिहार आते नहीं, शायद उनको कोर्ट सम्मन नहीं किया होता तो बिहार नहीं आते। क्योंकि वो लालू जी जो है बता दिए हैं उनको कि अरे भाई, तुम राजनीति में अच्छा नहीं कर पाया, बिहार की सम्मानित जनता तुमको बहिष्कृत कर दिया। अभी तो बोल रहे हैं और बिहार का भी दौरा, और एक काम करो, जाओ वहीं जितना भी लुटा हुआ माल है उसको ले करके जाओ और पानी वाला जहाज़ कीन के जो है ना यूरोप कंट्री में चलाओ रे भाई। बिहार में खास करके गृह मंत्री आदरणीय हमारे बिहार का विराट चौधरी सम्राट आ गया है, जो कितने भी बड़े क्यों नहीं बाहुबली हो या बड़े लीडर हों, यदि गलत करके, यदि बिहार के रिसोर्स को लूट करके देश की संपत्ति को, लुटेरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ज़मीन में से गारा हुआ संपत्ति हम लोग एकदम निकाल करके, हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी सबका साथ सबका विकास सोचने वाली बात करते हैं और न्याय के साथ विकास, और वैसे लुटेरे को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए लालू जी जो है ना उनको यूरोप कंट्री घूमने के लिए भेज दिए थे। अभी तो सम्मन जारी हुआ है माननीय कोर्ट द्वारा, तो आए हैं अपना प्रक्रिया करने। वो लीडर ऑफ अपोजिशन का सूद लेने नहीं आए हैं,
चूँकि वो उनकी राजद की पार्टी यह निर्णय ही नहीं कर पाई कि इस राजद को तेजस्वी चलाएंगे कि उनकी पूरी परिवार की कुनबा चलाएगी, इसीलिए बिहार की सम्मानित जनता में इस तरह का जो है ना मतलब अंधकारमय था संदेश, जिसका कारण है कि बिहार में वो नकार दिए गए। बोल तो रहे कि बिहार का भी दौरा करेंगे अच्छे तरीके से, कहाँ क्या चीज़ें वो चाहे जितना दौरा कर लें, लेकिन बिहार की सम्मानित जनता को विश्वास जीतने में वो सफल रहे हैं। और इतना ना बड़ा वो झूठ बोल गए कि हम नहीं समझते हैं कि इतना बड़ा झूठ आज के अभी तक के आज़ादी के बाद से लेकर के अभी तक के इतिहास में इतनी बड़ी झूठ का मोटड़ी बिहार की सम्मानित जनता के पास किसी पार्टी ने नहीं लेकर के गया हो। जो इनकी झूठ की मोटड़ी जैसे खुला कि नहीं, तो बिहार की सम्मानित जनता समझ गया कि अरे भाई तो सी गुफा छोड़ दिया, ये हम लोग को ठग रहा है, ये 2 दिन के लड़का ये हम इनके बुड़बक बना रहा है। तो बिहार की सम्मानित जनता, हमारा नौजवान, हमारा बेटी, हमारी माएँ, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, ये सारे लोग इस बात को समझ गए कि तेजस्वी मोटड़ी से बक्कू से झूठ बोल रहा है, इसकी झूठ के जो है ना पकड़ में जाल में नहीं आना है। और हमको सिर्फ जो है ना लालटेन युग में नहीं जीना है, हमको प्रकाश युग में जीना है। रे भाई, नरेंद्र मोदी जी वाला जो बॉल है बड़का बड़का, एकदम बड़का बॉल जो होता है ना, उस बॉल के युग में जीना है और उज्जवल भविष्य का कामना अपने बच्चे और अपने बच्चियों का निर्माण के लिए जीना है। इसीलिए उनको देखिएगा 2025 भी मटिया मेट करके उनको लीडर ऑफ अपोजिशन के कगार पर बैठा दी, यही बिहार की सम्मानित जनता। देखिए, अभी आप सुन रहे थे भूपेंद्र यादव जी को, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। चाहे बात तेजस्वी यादव की हो, IRCTC मामले में जो आज लालू यादव और तेजस्वी यादव की पेशी जो होनी थी उस मामले की बात हो, या फिर सम्राट चौधरी की बात हो, इन्होंने काफ़ी बेबाकी से जवाब दिया। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। सूर्य बिहार पर बने रहें। मैं हूँ आपके साथ प्रणय सिन्हा। बहुत बहुत धन्यवाद।